हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, करने जा रहे हैं। देखिए, प्रूव दैट √5 इज रेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। रेशनल नंबर p/q और इरेशनल जो हैं p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 √5 के स्थान पे या √5 की जगह हमारे क्वेश्चन नंबर √2 और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, √3 √7, और एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन इनमें से आ जाता है। तो हम √5 के लिए सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें बोला है इसने कि ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। हम इसके उल्टा लेके चलते हैं, ठीक है? हम लेके चलते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, और जब हम रेशनल नंबर लेके चलेंगे तो इसको हम रेशनल प्रूव करेंगे तो इरेशनल नहीं, इरेशनल होगा। तो बाय कंट्राडिक्शन, बिकॉज हम लेकर चलेंगे रेशनल बट आएगा इरेशनल, इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग होगी, और इस कारण से ये √5 एक इरेशनल नंबर होगा। तो सपोज या एज्यूम करके चलते हैं। लेट अस एज्यूम √5 is a rational number. और जब ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है? कोई भी रेशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज √5 इज p/q या a/b, किसी को भी लिख सकते हैं हम, a/b। √5 इक्वल टू a/b, यानी a और b यानी फ्रैक्शनल। रेशनल नंबर में ऐसे लिखेंगे इसको, जहां a b हियर a and b are co-prime। को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जब कोई भी दो नंबर होते हैं, अगर हम उनका HCF निकालें तो वो 1 आए। इट मीन्स उनका जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, वो 1 के अलावा कोई दूसरा ना हो, ठीक है? एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। b अगर 0 हो जाता है तो नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है? ये लेके चलते हैं कि हियर a एंड b आर को-प्राइम। इट मीन्स ये दोनों जो हैं, इन दोनों का जो HCF है, यानी इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, को-प्राइम है ये, यानी a और b पे कोई भी कॉमन टेबल नहीं जाएगी। तो यहां हम क्या करते हैं? SBS करते हैं। SBS √5 स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहां से a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, या b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, यानी a स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और किसी नंबर का स्क्वायर
जब किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। दिस इज लाइक ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी जो ए है वो 5 से डिवाइड होगा, और जब 5 से डिवाइड होगा ए, इसका मतलब क्या है, ए जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ए इज डिविजिबल बाई 5, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू बताओ आप। ए की वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू होंगी, जो डिविजिबल 5 होगी, तो वो क्या हो सकती है, हो सकता है 25, हो सकता है 30, 35, 100। इट मीन क्या है, ये 5 के हमारे मल्टीपल हैं, और इसको कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 7 और 5 मल्टीप्लाई 20, यानी मल्टीपल होगा 5 का। जो भी 5 से डिवाइड होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ a इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब a 5 का मल्टीपल है, और a 5 का मल्टीपल है, तो इसको राइट कैसे करेंगे, इसको राइट करेंगे क्या, a इक्वल टू 5c। भाई a 5 का मल्टीपल है, ठीक है, और जो 5 का मल्टीपल है तो वही फॉर्म में आएगा, ये 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 20, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो इनको इस फॉर्म में राइट करेंगे हम। ठीक है, तो a की वैल्यू यानी जो हमारी 35 है, तो उसकी क्या रख सकते हैं हम, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5c, कोई भी वैल्यू हो सकती है, c इज एनी इंटीजर। ठीक है, 5 इंटू 6, तो यहाँ a इक्वल टू 5c, ये नंबर 1 ले लेते हैं, a इक्वल टू 5c। क्लियर। अब ये वैल्यू a की वैल्यू हम नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर देते हैं a इक्वल टू 5c। करो, b स्क्वायर इक्वल टू a इज 5c, यानी 5c का स्क्वायर अपॉन 5, 5c का स्क्वायर यानी 25 c स्क्वायर अपॉन 5, 5 बन जा 5 5, यानी b स्क्वायर जो आया वो आया हमारा 5c स्क्वायर। क्लियर। अब 5 को हम अदर एंड दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 5 जो है डिवाइड में आएगा, दिस इंप्लाई c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। देखो यहां से क्या निकल के आया कि b स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, ठीक है ना, तो b स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब b स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है, तो इसका मतलब b भी 5 से डिवाइड होगा, b is also divisible by 5। हम जो शुरू में लेके चले वो लेके चले थे कि a और b जो हैं दो को-प्राइम हैं, दो को-प्राइम नंबर हैं, और दो को-प्राइम नंबर जो होते हैं वो किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, यही लेके चले थे हम कि दोनों को-प्राइम हैं। अब यहाँ प्रूव किया नंबर 1 में 1 से कि जो a है वो 5 से डिवाइड होता है। आगे चले हम, वहां देखा कि वो b भी 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है,
ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। लेके क्या चले थे, दीज आर को प्राइम बट दीज आर नॉट को प्राइम। यानी हमारी जो अजम्पशन है इज रॉन्ग बाय कंट्राडिक्शन, विरोध हुआ इस बात का, ठीक है ना। हम लेकर चले कि ये नंबर जो है √5 जो रेशनल है, बट यहां ये रेशनल नंबर लेके चले, और रेशनल नंबर में क्या है, ए और बी दो को प्राइम लेकर चले थे। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, बट हमने प्रूव कर दिया कि ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो बाय कंट्राडिक्शन, यहां से आगे बाय कंट्राडिक्शन our assumption is wrong. This implies √5 is an irrational number. इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ जो क्वेश्चन √5 आया, तो एग्जाम में √2, √3, √7, ठीक है, तो सेम प्रोसेस से ही करना है हमारे को, सेम प्रोसेस से ही करना, और सभी क्वेश्चन इसी तरह से होके और आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप सबको ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, एंड डोंट forget to hit bell icon.